शहंशाह फ़िक्र व तदब्बुर हजरत मौलाना शमीम हनफी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उस्ताद मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान एकेडमी शहर आजमगढ़। इस वक्त मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ तक आने की ज़हमत फरमाएं और अपने जो है बेहतरीन बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जी रज़ाकार हज़रा से गुजारिश है कि जरा लोगों को इशारे के नाये में बैठा दे तो अच्छा है। आवाज बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से नहीं, वक्त पूछ रहा था, वक्त पूछ रहा था मैं। ठीक है, नाज़िर कहाँ गए? माशाअल्लाह, नाज़िर साहब किधर गए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व उसवतना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ली रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तक़ाज़ा इलैका रजुलान फला तक़्दि लिल अव्वल हत्ता तस्मअ कलामल आख़र फ़इन्नका इज़ा समिअत कलामल आख़र तबय्यन लकल क़ज़ा। क़ाल अली फ़मा ज़िल्तु क़ाज़ियन बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुश शफ़ीउल हबीबुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़ुबानी मोहब्बत का आलम, तो दीने हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद। खिराज अक़ीदत की तालीब है तुमसे
यही है जो कौलो अमल की दोरंगी, बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया। ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि गिरतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ईरान और रोमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुरअत मुजस्सम, वो हिम्मत सरापा, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। जुबाने निफाक व अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जलसे सीरतुन नबी व महफिले नात के उन्वान से मुआनवन है। और स्टेज पर मोतबर व मुस्तनद उलमाए किराम का एक अजीम काफिला है। और एक तालिब इल्म आपके सामने चंद मारूजात पेश करना चाहता है। मेरे मुखातब ये सामने के नौजवान हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे सीरत की रोशनी में कुछ सही बातें पेश करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पूरी इंसानियत के लिए आइडियल और मॉडल है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में हम जन्नत का रास्ता तय कर सकते हैं। आपका उसवा, आपकी तालीमात और आपकी जिंदगी खुली किताब के मानिंद हमारे सामने मौजूद है और पूरी इंसानियत के लिए मिशअले राह है। जाहिर सी बात है, इस मुख्तसर नशिस्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का इहाता तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ी सी रोशनी जरूर डाली जा सकती है कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए जज और हकम बना करके मबूस फरमाया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और आपकी हयात मुबारका का वो वाक़या हमारी नजरों के सामने आता है। मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला करके फरमाया था कि ऐ अली, जब तेरे सामने कोई बात आए, कोई मसला आए, तो एक फरीक की बात सुन करके कभी फैसला मत करना, वरना फैसले के अंदर गलती करोगे। आइए एक मुकद्दमा देखते हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। मस्जिद नबवी है और सहाबे किराम का एक बहुत बड़ा मजमा, हजरत अबू बकर भी मौजूद, हजरत उमर भी मौजूद, हजरत उस्मान भी मौजूद और हजरत अली और छोटे बड़े बहुत सारे सहाबे किराम वहां मौजूद हैं। तशरीफ फरमाए। एक खातून आकर कहती है, या रसूल अल्लाह,
मैं अपने शौहर के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूं, अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा करने के लिए दरबार रिसालत में आई हूं, आप मेरा मुकदमा समाअत फरमाएं। मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरे शौहर की तरफ से हुआ है, और अल्लाह ने आपको जज और हकम बना करके मबूस फरमाया है। आप मेरे मामले को हल फरमाइए और मेरे दिल को सुकून अता फरमाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस खातून से कहा कि क्या है तेरा मुकदमा? तो कहने लगी, इन्न ज़ौजी यज़रिबुनी इज़ा सल्लैतु, जब मैं नमाज पढ़ती हूं तो मेरा शौहर मुझे मारता है, तमाचे लगाता है। मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता, नमाज पढ़ती हूं तो ज़रबे लगाता है, तमाचे इस्तेमाल करता है, मारता है, पीटता है, मेरी नमाजें तोबा देता है। या रसूल अल्लाह, इसी नमाज को आपने अपनी आंखों की ठंडक का जरिया बनाया हुआ है और बताया हुआ है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूं, अपनी आंखों की ठंडक का जरिया बनाना चाहती हूं, लेकिन मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। नमाज पढ़ती हूं तो तमाचे लगाता है, ज़रबे लगाता है। या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर को बुलाकर समझा दीजिए और मुझे नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी जाए। आप हैरान होंगे, और यकीनन हैरान होने वाली बात है कि सहाबे किराम का जमाना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, और एक सहाबिया शिकायत करती है अपने शौहर के खिलाफ, और वो सहाबिया रसूल है कि मैं नमाज पढ़ती हूं, मुझे नमाज पढ़ने नहीं देते। ये बात तो समझ में आती है कि अगर कोई खातून नमाज ना पढ़े तो उसका शौहर मारे कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती, सारे काम धंधे करती है, कपड़ा धोती है, घर में झाड़ू लगाती है, सारे काम करती है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मामला यहां बराक से वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, यज़रिबुनी इज़ा सल्लैतु, मैं नमाज पढ़ती हूं तो मेरा शौहर मुझे मारता है, तमाचे लगाता है। आप जानते हैं कि तमाम सहाबे किराम मगफूर हैं, तमाम सहाबे किराम अदूल हैं। बहरहाल ये एक शिकायत आई है एक सहाबी रसूल के खिलाफ। हम और आप भी नमाज पढ़ते हैं, कितना एहतिमाम करते हैं, हर नौजवान अपने गरीबान में झांक करके देख सकता है। पहले मस्जिदें वीरान रहा करती थी, अब पहले मस्जिदें आबाद रहा करती थी, और अब देखिए मस्जिदें वीरान रहती हैं। और फज्र के वक्त आप अपनी मस्जिदों का जायजा लीजिए, कितने नमाज पढ़ने वाले हैं और कितने घरों में सोने वाले हैं। ये नमाज तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गए थे, अर्श पे गए थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको याद फरमाया है, आप अर्श पे चले। पहले आसमान पर गए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर गए हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे पर पहुंचे हजरत यूसुफ से, चौथे पर पहुंचे हजरत इदरीस, पांचवें पर हजरत हारून और छठे पर हजरत मूसा, और सातवें आसमान पर पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैते मामूर से टेक लगा करके बैठे हुए थे। बैते मामूर ये फरिश्तों का किबला है, बिल्कुल खाने काबा के ऊपर सातवें आसमान पर। और फरिश्ते एक तरफ से दाखिल होते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं, और रोजाना 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं, फिर निकलते हैं, और जो एक मर्तबा दाखिल हो जाता है कयामत तक दोबारा एंट्री की उसे इजाजत नहीं मिलती। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के फरिश्तों की तादाद कितनी है। और आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे,
सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे हैं तो जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया, कहा या रसूल अल्लाह अब आप जाइए अल्लाह के पास तने तनहा, मैं तो जाने से रहा। अब मेरे पैरों में ताकत का फुकदान है, अब मैं जा नहीं सकता, ये मेरा बॉर्डर है। शेख सरफुद्दीन सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिब्रील की बात को अपनी जुबान में कहा, अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोसत परम, कि या रसूल अल्लाह अगर एक बाल के बराबर आगे बढ़ा तो मेरा वजूद जलकर राख हो जाएगा। अब मैं इसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं हूं, यही अपने पर समेट करके ठहर जाता हूं। या रसूल अल्लाह आप आगे जाइए। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचे। आप जानते हैं जब मेहमान कोई मेजबान के यहां जाता है, किसी के यहां पहुंचता है तो कोई ना कोई तोहफा लेकर के जाता है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचे, 3 तोहफा लेकर के पहुंचे। और हर नमाज में हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह जितनी कौली इबादतें हैं और जितनी माली इबादतें हैं और जितनी बदनी इबादतें हैं, वो सारी की सारी इबादतें तेरी रजा के लिए। अत्तहियात कौली इबादतें, अस्सलावात बदनी इबादतें और अत्तय्यिबात ये है माली इबादतें। सारी इबादतें जुबान से की जाने वाली इबादत, बदन से की जाने वाली इबादत और माल के जरिए की जाने वाली इबादत, ये सारी की सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें भी हों और उसकी बरकतें भी हों। आप रुक कर एक बात समझे, एक नुक्ता समझे। अरबी ग्रामर के एतबार से काफ ज़मीर जब इस्तेमाल की जाती है तो मुखातब वाहिद के लिए इस्तेमाल की जाती है। अस्सलामु अलैका सिर्फ आपके लिए, तने तनहा पर्सनल आपकी जात के लिए। आप जब रास्ते में जाते हैं, किसी को सलाम करते हैं तो सामने वाला तन्हा है, आपको अस्सलामु अलैका कहना चाहिए, लेकिन आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप कांधे के फरिश्तों को भी शामिल करते हैं, दाएं कांधे के फरिश्ते को और बाएं कांधे के फरिश्ते को, और सामने जो बंदा है उसको आप शामिल करते, फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। आप जब इमाम बनते हैं, आप दाईं तरफ सलाम फेरते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप बाईं तरफ सलाम करते हैं, आप दाईं तरफ के मुक्तदियों को सलाम करते हैं, फरिश्तों को भी शामिल करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अर्श पर पहुंचे थे, आपने अभी सुना कि सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया, जो तमाम नबियों तमाम फरिश्तों का सरदार था, उसने आपका साथ छोड़ दिया। अब अर्श पर तने तनहा है, आप अकेले हैं। जब कांधे के फरिश्ते जब सिदरतुल मुंतहा पे फरिश्तों का सरदार आपका साथ छोड़ रहा है, तो कांधे के फरिश्ते कहां गायब होंगे? हदीस पाक की किसी किताब में कोई तज़किरा नहीं मिलता। इसलिए तने तनहा है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। न जिब्रील अमीन आपके साथ है, न कांधे के फरिश्ते आपके पास मौजूद हैं। अब अल्लाह ताला ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। ऐ नबी, ये जो मैं सलामती भेज रहा हूं तने तनहा आपके लिए, पर्सनल आपकी जात के लिए। अर्श पर आप हैं, आप अल्लाह और आपका खुदा है, तीसरा कोई नहीं है।
अगर अल्लाह के नबी चाहते उस सलामती को और उस रहमत को और उस बरकत को अपनी जात के लिए समेट सकते थे, लेकिन कुर्बान जाइए इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाती गिरामी पर आपने ये सलामती अपने लिए खास नहीं की, बल्कि आगे एक जुमला बढ़ करके कहा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ अल्लाह ठीक है ये सलामती मेरे लिए, लेकिन मेरी उम्मत के नेक बंदों को भी इसमें शामिल फरमा लीजिए। आप अंदाजा लगाएं कि जो नबी अर्श पर हमें न भूला हो, जो नबी अर्श पे न भूला हो, जो नबी हर वक्त हमें याद करते हुए अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले उम्मती उम्मती कहते हुए इस दुनिया से चले गए। बकरीद के जब अय्याम आते हैं, हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं और जानवर के गले पर छुरा चलाते हैं, और उसी बकरीद के दिन एक दूसरा छुरा भी चलाया जाता है। जानते हैं वो छुरा कहां चलता है? वो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर और आपके सीने पर खंजर चलाया जाता है, छुरा चलाया जाता है। कितने नौजवान हैं जो नाई के पास जाकर कहते हैं 10 दिनों तक हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा चेहरा बनाया था, चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई थी, हमें अपने नबी का चेहरा पसंद नहीं है, और फिर नाई से कहते हैं इस पर उस्तरा लगा और ये चेहरा मुझे पसंद नहीं है मेरे नबी का, और ये दाढ़ी उतार करके किसी गंदी नाली में डाल दो। आज के कितने नौजवान हैं जो एक तरफ जानवर के गले पर छुरा चलाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते, अपने ईमान को ताजा करते हैं, और दूसरी तरफ छुरा चलाते हैं इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने पर चलाते हैं और आपके चेहरे पर चलाते हैं। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे से और आपकी सुन्नत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिदरतुल मुंतहा पे आपका साथ छोड़ दिया, और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से वापस आने लगे तो 3 तोहफा आपको दिया गया था। एक तोहफे का मुझे तस्करा करना है। वापस आए, 7वें आसमान को क्रॉस किया, जब 6ठे आसमान पर पहुंचे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इतने बड़े दरबार से आप आए हैं, जरूर आपको कोई तोहफा मिला होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उअतीतु 50 सलातन कुल्ल यौम, हाँ मुझे 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया गया है, 50 वक्त की नमाजें अता की गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर पकड़ लिया, कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूं, मैंने बनी इसराइल को बहुत जांचा है, अमाल के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से बहुत परखा है। इन्ना उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाएगी, आप अल्लाह के पास जाइए, इरज इला रब्बिका फस्अलहु तखफीफ, अल्लाह के पास जाइए और नमाजों में तखफीफ कराइए, कुछ डिस्काउंट कराइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुजारिश पर और उनकी दरखास्त पर हमारे और आपके नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते हैं। 5 वक्त की नमाज कम होती है, दोबारा फिर कहते हैं, फिर 5 वक्त की नमाज कम होती है, 45 हुई, फिर 40, फिर गए 35, 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 5, 9 मरतबा ये अप डाउन का सिलसिला जारी रहा। 9 मरतबा आमदो रफ्त आने जाने का सिलसिला जारी रहा। जब 5 वक्त की नमाजें बची तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, 1 मरतबा और आप जाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, ये 5 वक्त की नमाज भी आपकी उम्मत अदा नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहने लगे, ऐ मूसा,
अब मुझे अपने रब के पास जाते हुए शर्म आती है, अब मैं अपने रब के पास नहीं जा सकता। मुहद्दिसीन ने लिखा, शुर्राए हदीस ने लिखा, मेरे आका गोया कहना ये चाहते थे कि ऐ मूसा, तुम्हारे कहने से 9 मरतबा मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में गया, 9 मरतबा अप डाउन होता रहा, 5-5 नमाजें कम होती रही। अगर 10वीं मरतबा गया तो ये भी 5 साफ हो जाएगी, मोहम्मद की झोली खाली हो जाएगी और मैं अपनी उम्मत के पास खाली झोली लेकर के जाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि मेरी उम्मत शुगर की मरीज होगी, बीपी की मरीज होगी, तरह तरह के अमराज लाहिक होंगे, लेकिन 5 वक्त की नमाज तो जरूर भी जरूर पढ़ ही लेगी। पढ़ लेगी कि नहीं पढ़ लेगी? आप देखें जुमा के अंदर मस्जिदें कितनी फुल होती हैं, चारों तरफ से ऊपर का हिस्सा भी मस्जिदों का भरा होता है, लेकिन फज्र के वक्त ये मुसल्ली कहां चले जाते हैं? असल नमाजी फज्र के नमाजी होते हैं। जब दिन की शुरुआत नमाज से होगी, जब दिन की शुरुआत अल्लाह की इबादत से होगी, जब दिन की शुरुआत कुरान करीम की तिलावत से होगी, तब घरों के अंदर रहमतें आएंगी, तब घरों के अंदर बरकतें आएंगी। और जब रात के 2-2 बजे तक, रात के 3-3 बजे तक फिल्में देखकर और हमारी माए बहनें सीरियल देख करके सोएंगी, तो फिर घरों के अंदर नहूसत बरसेगी, नहूसत बरसेगी। आज सबके पास अपना बड़ा मोबाइल है, माँ के पास अलग मोबाइल है, बाप के पास अलग मोबाइल है, दादा के पास अलग है, दादी के पास अलग है, नाना के पास अलग, नानी के पास अलग, बच्चों के पास अलग, पोतों और नवासों के पास अलग है। कोई फिल्में देख रहा है, कोई डांस देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई नाचने का अमल देख रहा है। जब घरों के अंदर ये नाचने वाली पहुंच जाएंगी, घरों में डांस किए जाएंगे और सुबह सवेरे कुरान की तिलावत नहीं होगी, तो याद रखिएगा ऐसे घरों में अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती, अल्लाह की तरफ से नहूसत उतरा करती है। कोई 8 बजे बेदार हो रहा है, कोई 9 बजे बेदार हो रहा है, और फिर कोलगेट करते हुए बाहर निकलते हैं, आंखों में कीचड़ लगा होता है। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों की आबादी में, मुसलमानों के मोहल्ले में 8 बजे 9 बजे नौजवान सो करके बेदार हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने इसी का शिकवा किया था कि सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गहवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐशा के बाद फौरन जल्दी सोने की तलकीन फरमाया करते थे। हाँ, अगर कोई दीनी महफिल होती थी तो थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाया करते थे, कुछ बातें हो जाया करती थी, लेकिन सवेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोने का मामूल था और फौरी आप बेदार हो जाया करते थे। एक जगह फजर के बाद जाने का इत्तेफाक हुआ तो देखा उनके घर के छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ करके आ गए थे और दरवाजे पर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कोई तस्बीह का एहतमाम कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला के नाम की हम्द व सना की जा रही थी। मैंने कहा पूरा मोहल्ला सोया हुआ है, आप तने तन्हा, आपका घर तने तन्हा, आपके दरवाजे पर ये 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। कहने लगे मौलाना मेरे घर का मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे कि मैं पहले घर में तमाम औरतों को बाखबर कर चुका हूं कि खाते अल्लाह का हो, पीते अल्लाह का हो, पहनते अल्लाह का हो, अल्लाह के घर में रहते हो। अगर सुबह सवेरे कुरान की तिलावत न हुई, अगर सुबह सवेरे नमाज से शुरुआत न हुई और घर की औरतों ने चूल्हा जला दिया, तो ये समझ लो कि तुम्हारे सर के बाल पकड़कर इसी चूल्हे में झोंक दूंगा और इसी में जलाकर राख कर दूंगा। ऐसी औरतों की और ऐसी बच्चों की जरूरत नहीं है कि जो नमाजों को छोड़कर और तिलावत को छोड़कर मोबाइल के अंदर मुब्तला रहते हो या अल्लाह तबारक व तआला के गजब को दावत दे रहे हो। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, आज से तहैया करो, अज़्म करो कि इंशाअल्लाह
हम 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करेंगे। खुशी का मौका हो या गम की कैफियत हो, शादी ब्याह का मौका हो या सामने जनाजा हो, नमाज का वक्त आ जाएगा। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, नमाज अपने वक्त मुकर्ररा पर फर्ज है, पढ़ेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को शाद रखे, आबाद रखे। आज के इस इजलास से पहला पैगाम यह है कि हम 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बात, एक सवाल दरमियान में रुक करके आपसे एक सवाल कर दो। आप एक बात बताओ, अगर आपके मोहल्ले का कोई शख्स जो आपसे नाराज हो, और नाराज भी इस दर्जे का हो कि आपको मौका मिले तो आपको कत्ल कर दे, गज़बनाक भी इस दर्जे का हो कि आपके घर में आग लगाने की बात करता हो, और आप किसी वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं, तो क्या वो आपकी जमानत लेने के लिए जाएगा? जो आपके घर में आग लगाने की बात करता हो, आपके घर में तेल छिड़क करके आपके घर को नजरे आतिश करने की बात करता हो, और किसी मैटर में आपको थाने भेज दिया जाए, जेल की सलाखों में आपको भेज दिया जाए, सारा पूरा मोहल्ला चले जाएगा, लेकिन वो जो शख्स आप पर इतना नाराज है, इतना गजबनाक है, आपके घर में आग लगाने की बात करता है, वो आपकी जमानत लेने के लिए पहुंचेगा, थाने जाएगा? जाहिर सी बात है आपका जवाब नफी में होगा। आप ये कहेंगे नहीं, वो तो नहीं आएगा, उसका दिल मुझसे बहुत टूटा हुआ है, वो बहुत नाराज है, वो मेरे घर में आग लगाने की बात करता है, वो मेरे घर में तेल छिड़क करके घर को जलाने की बात करता है। जब वो इतना गजबनाक है, वो इतना रूठा हुआ है, उसका दिल इतना टूटा हुआ है, वो मेरी जमानत लेने के लिए क्यों जाएगा? मुझे जेल से छुड़ाने के लिए क्यों जाएगा? नौजवानों, अपने सीने पे हाथ रख करके बताना ईमान के साथ, मेरे नबी ने फरमाया, वल्लाहि लक़द हममतु अन आमुर बिस्सलाती फयुअद्दन लहा सुम्मा आमुर रजुलन फयउम्मन नास सुम्मा खालिफ इला रजालिन फउहर्रिका अलैहिम बुयूतहुम। मेरे नबी ने फरमाया कि जो लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने खेत खलियान में रहते हैं, अपनी दुकानों में रहते हैं, और जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, मेरे नबी ने फरमाया मेरा दिल इतना दुखता है, मेरा कलेजा इतना दुखता है कि मेरा जी चाहता है एक शख्स से अजान दिलवाऊं और एक शख्स से कहूं तू इमामत कर, और फिर मैं उसके घर में जाऊं और घरों में आग लगा दूं। ये मेरे नबी ने फरमाया। और आजकल पेट्रोल का जमाना होता तो गोया मेरे नबी यूं कहते शायद कि जाओ करीबी पेट्रोल टंकी से पेट्रोल लेकर के आओ, और जो लोग जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते उनके घरों में पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दो। तो मेरे आका इतना नाराज हैं जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। आप बताइए, जिस नबी का दिल बेनमाजियों पर इतना टूटा हो, जो नबी इतना गजबनाक हुआ हो, और जो नबी इतना ज्यादा आपसे नाराज और नाला हो, कल कयामत के दिन आपको हौज़े कौसर पिलाएगा? क्या वो नबी जहन्नम से आपको बचाएगा? आप बिल्कुल यही कहेंगे, अरे भाई हमने तो अपने नबी की बात नहीं मानी, हमने अपने नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाया, हमने अपने नबी के आंखों की ठंडक को अपनी आंखों की ठंडक का जरिया नहीं बनाया। इसलिए नौजवानों, तहैया करो, अज़्म मुसम्मम करो कि इंशाअल्लाह हालात जैसे भी होंगे इंशाअल्लाह हम नमाज को कज़ा नहीं करेंगे। आज दुनिया कह रही है हुकूमत बड़ी साजिश कर रही है। हाँ, उनकी साजिशें अपनी जगह है, लेकिन ये बताओ कि हुकूमत की इसमें क्या साजिश है कि आप फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ते? कौन सी साजिश है इसमें हुकूमत की? क्या मस्जिदों पे ताले लग गए? रोजाना घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती? इसमें हुकूमत की कौन सी साजिश है? आप अपने माँ बाप के पांव दबाते नहीं हो, आप बताइए इसमें हुकूमत की क्या साजिश है?
सारा ठीकरा हुकूमत के सर डाल दिया जाता है, अपनी नाकामियों को छुपाया जाता है। सही बात यह है, मुजरिम हम हैं, खताकार हम हैं, गुनहगार हम हैं, नाफरमान हम हैं, इसलिए हर जगह मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, हर चौराहे पर हमारा नामो निशान मिटाया जा रहा है। अल्लाह ताला हम नौजवानों को अक्ल अता फरमाए, शऊर अता फरमाए और फिर दौरे रिसालत की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो 5 वक्त की नमाज लेकर के आए, लेकिन 5 वक्त की नमाज आप पढ़ेंगे तो आपको 50 वक्त की नमाजों का सवाब मिलेगा। वो खातून कह रही थी, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तुम्हारी कोई और शिकायत है? वो खातून कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, एक शिकायत और है। आपने पूछा क्या? कहने लगी, वयुफत्तिरुनी इज़ा सुमतु, जब मैं रोजा रखती हूं तो मेरा शौहर मेरा रोजा तोड़वा देता है। मैं रोजा रखती हूं तो मेरा शौहर मेरा रोजा तोड़वा देता है, जानबूझ करके मेरा रोजा तोड़वा देता है और मुझे रोजा रखने नहीं देता। या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर को बुला दीजिए और मुझे रोजा रखने की परमिशन दे दी जाए। आप जानते हैं कि रोजा किस लिए रखा जाता है? तकवा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। वो खातून कह रही कि मैं तकवा हासिल करना चाहती हूँ और मेरे पेश नज़र अल्लाह की खशियत है, मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह का तकवा मुझे नसीब हो, मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ लेकिन मेरा शौहर मुझे रोज़ा रखने नहीं देता। या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर को बुला करके आप बताइए तकवा के माना क्या है? रोज़ा रख लिया, हमारी छुट्टी हो गई, सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे रह गए, प्यासे रह गए, बीवी के करीब नहीं पहुंचे, न खाया न पिया न बीवी के पास पहुंचे, हमारा रोजा कंप्लीट हो गया। पिछले साल भी हमने रोजा रखा, उससे पहले भी हमने रोजा रखा, आइंदा भी हम रोजा रखेंगे। बस रोजा नाम है खाने से रुकने का, पीने से रुकने का, बीवी के पास जाने से रुकने का। मकसद क्या है? रोजा में एक एहसास दिलाता है। सख्त गर्मी का आलम है, आपको प्यास लगी है, आप जोहर का वजू बना रहे हैं। वजू करते करते जब आप कुल्ली करते हैं तो कुल्ली करते हुए आप अपने हाथ में पानी लेते हो और अपने मुंह में दाखिल करते हो। कुल्ली करना इसी तो कहते हैं। आप अपने मुंह में पानी दाखिल करते हो और फिर उसके बाद उस पानी को बाहर कर देते हो। आप बताइए, कुल्ली करते हुए कुल्ली का आधा पानी अंदर उतार लें और आधा पानी बाहर कर दें तो बगल में बैठे हुए आपके उस्ताद को भी पता नहीं चलेगा, बगल में बैठे हुए आपके साथी को भी इत्तला ना हो सकेगी, आपके अब्बू भी नहीं जान सकेंगे और आप असर के बाद बड़ा सा मिसवाक ला करके दुनिया को ये बता सकोगे कि हम रोजेदार हैं। लेकिन कुल्ली करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ आप सारा पानी बाहर निकाल देते हो, एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं उतरता। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने रोजा अपने बाप के लिए नहीं रखा, अपने उस्ताद के लिए नहीं रखा, अपने दोस्त के लिए नहीं रखा, वो जाने या न जाने, हमने रोजा रखा है किसके लिए? सिर्फ एक अल्लाह के लिए। वो जानता है कि अगर पानी का एक कतरा भी हलक के नीचे उतरा तो हमारा रोजा टूट जाएगा। और कोई बहुत चालाक नौजवान हो तो नदी में उतर जाएगा, सामने नदी है नीचे उतर जाएगा, कहेगा अल्लाह ताला को भी पता नहीं चलेगा, पानी पी लेंगे और डुबकी लगा करके पानी पीने लगेगा और जाहिर सी बात अब अल्लाह से टक्कर ले रहा। अल्लाह ताला ने एक मछली भेज दी, आपने सुना होगा, वो टेंगना मछली आई और गले के अंदर आकर अटक गई। अब जो नौजवान रात की तारीकी में किसी पुलिया पर बैठकर या नदी के किनारे अगर किसी से नाजायज बात करता है तो ये ना समझे कि मेरे उस्ताद को पता नहीं, ये ना तसव्वुर करे कि मेरे घर वालों को पता नहीं चलेगा। जिस खुदा ने उस नौजवान के गले में
टेंगना मछली को अटका दिया था, वो खुदा आपको कहीं भी जलील करेगा। 7 समंदर के नीचे अगर छुप करके भी राई के दाने के बराबर अगर कोई नेकी करेगा या बुराई करेगा, अल्लाह उसको मंजरे आम पर लेकर चलाएगा। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, खुदा के वास्ते अपनी जवानी को पाक करो, अपनी खलवतों को पाक करो और अपने आप को खुदा के हवाले करो कि आज से मोबाइल पर न कोई गलत चीज देखेंगे, न जुबान से कोई गलत बात निकालेंगे और न गलत ख्यालात बिलकस्त अपने ज़हन और दिमाग के अंदर लाएंगे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को अक्ल अता फरमाए, शऊर अता फरमाए। यही नौजवान जब उठेंगे तो इंशाअल्लाह एक इनकलाब आएगा। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि वो खातून कह रही थी कि या रसूल अल्लाह मुझे रोजा रखने नहीं देते, तो नबी इस्लाम ने फरमाया कोई और शिकायत हो तो वो भी पेश कर दो। अब भला औरत जात शिकायत करने का मौका मिल जाए तो पूरी गठरी खुल जाती है। कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह, एक है लास्ट, वइज़ा नाम ला युसल्ली हत्ता ततलुअ शम्स। या रसूल अल्लाह, एक शिकायत और है, मेरा शौहर जब बिस्तर पे आता है फजर की नमाज कज़ा कर देता है, यहां तक कि सूरज निकल आता है। आप मेरे शौहर को बुलाइए, तंबीह कीजिए, डांटिए और उसे नमाज फजर का पाबंद बनाइए। अब साहबे किराम हैरत ज़दा हैं, ये कौन खातून है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आकर के कह रही है कि या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ने नहीं देते, रोजा रखने नहीं देते और खुद फजर की नमाज कज़ा कर देते, यहाँ तक कि सूरज निकल आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे शौहर का नाम क्या है? कहने लगी मेरे शौहर का नाम है सफवान इब्ने मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सफवान, कोने खड़े थे, कहने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने कहा करीब आओ, वो करीब आए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि सफवान देख रहे हो तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? कह रहे हाँ या रसूल अल्लाह, सारी बातें बगौर सुन रहा था, वो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे करीब बुलाया और मुझे जवाब देने का मौका इनायत फरमाया। आप जानते हैं ये सफवान कौन है? तफसील में नहीं जाना चाहता और ज्यादा वक्त भी मुझे नहीं लेना है। और इश्तिहार पर आप देख रहे हैं कि शोरा की एक तवील फेरिस्त है, वो भी यही सोच रहे होंगे जल्दी से बयान खत्म हो और हमारा नंबर आए। तो मैं बहुत देर तक आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, मुख्तसरन अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये वही सफवान है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचकर पड़ाव डाला और फिर उसके बाद हजरत आयशा कज़ाए हाजत के लिए जा रही थी और रास्ते में आपका हार गिर गया था। वह हार नगीनों पर मुश्तमिल था। हजरत आयशा उस हार को समेटने लगी, वापस आई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला जा चुका था और पीछे हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिम्मेदारी ये थी, वो साका थी, साका का हिस्सा थे। लश्कर के 5 हिस्से होते हैं, वो साका का हिस्सा थे, पीछे से आ रहे थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि रास्ते की गिरी पड़ी हुई चीजों को समेटते हुए आए। उन्होंने देखा कि सामने एक लाश पड़ी है, हजरत आयशा लेटी हुई थी और पर्दे की आयत के नुज़ूल से पहले उन्होंने हजरत आयशा को देख रखा था। जोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा ने फौरी चेहरा अपना दुपट्टे से ढांप लिया। हजरत आयशा फरमाती है वल्लाहि मा कल्लमनी कलिमतन वला समिअतु मिन्हु कलिमतन गैर इस्तिजाई। खुदा की कसम पूरे रास्ते उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनकी जुबान से मैंने सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि के कलिमात सुने थे, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की थी। बहरहाल मुनाफिकीन को मौका मिल गया, काफिला पहुंचा, उसके अंदर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं थी। अब मुनाफिकीन ने हवा खड़ा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन था, उसने तमाशा बर्पा कर दिया और पूरे मदीने में ये शोर कर दिया कि नौज़ बिल्लाह हजरत आयशा और हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल के दरमियान इस तरह की बातें गर्दिश करने लगी। ये पूरी एक तफसील है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा मशवरा लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह
आपके जिस्म पर गंदी मक्खी नहीं बैठती तो आपके पाक बिस्तर पर कोई नापाक औरत कैसे आ सकती है। हजरत उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता, अल्लाह ताला ने एक बादल साया फगन कर दिया था, आपकी बीवी पर किसी को कुदरत कैसे हो सकती है। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह हम जानते हैं कि एक मर्तबा आप नमाज पढ़ा रहे थे और आपके पाँव में जूता था और उसमें गंदगी लगी थी, जिब्रील अमीन ने आपको बाखबर कर दिया था, इतना बड़ा मैटर हो जाए या रसूल अल्लाह और जिब्रील आपको मुत्तला न करे, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आप पे तंगी नहीं फरमाई है, आप चाहें तो दूसरा निकाह भी कर सकते हैं, बरीरा से तहकीक भी कर सकते हैं। हजरत उमर ने सुना तो जलाल में आगे कहने लगे या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें, इन मुनाफिकीन की गर्दन उतार करके आता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को संभाला, उमर ठहरो, और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा के पास आए। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे आयशा अगर तुझसे गलती हो गई तू तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा, और अगर तुझसे गलती नहीं हुई, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, अल्लाह तेरी बरात भी इसी जमीन पर इंशाअल्लाह किसी न किसी शक्ल में उतार देगा। और फिर उसके बाद हजरत आयशा की जो कैफियत है आप अहले इल्म में जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर की 10 आयत करीमा उतार करके बता दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब श्री या आयशा फकद अंज़लल्लाहु बराअतकी, ऐ आयशा खुश हो जा, खुश हो जा, अल्लाह ने आसमान से तेरे लिए तहारत की आयतें उतार दी। माँ कहने लगी बेटी खड़ी हो जा, नबी का शुक्रिया अदा कर। हजरत आयशा कहने लगी उस नबी का शुक्रिया अदा कैसे करूं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, बातचीत भी बंद कर दी थी। मैं तो उस रब का शुक्रिया अदा करूंगी जिस अल्लाह ने मेरी बारात उतारी। हजरत आयशा कहती हैं मैं नहीं जानती थी कि कुरान पाक की आयतें उतरेंगी। हजरत यूसुफ पर भी इल्जाम लगा, व शहीद शाहिदुम मिन अहलिया इन कान कमीसुहु कुद्द मिन क़ब्लिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन व इन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुर। वहां पर किसी ने गवाही दे दी, हजरत मरियम पे गवाही इल्जाम लगा तो बेटे ने कहा काल इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। लेकिन जब बात हजरत आयशा की आई, अल्लाह ताला ने सूरह नूर की 10 आयतें करीमा उतार करके बता दिया कि जब तक कुरान रहेगा, जब तक कुरान बाकी रहेगा, हजरत आयशा की तहारत की बातें होती रहेंगी और तरावी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक हजरत आयशा की इफ्फत और उनकी पाकदामनी का तस्करा नहीं होगा। जब हजरत आयशा की बरात जाहिर हो गई तो ये भी तो साफ जाहिर हो गया कि हजरत सफवान भी बिल्कुल बरी है, इसलिए कि ज़िना एक औरत से नहीं हो सकता या सिर्फ एक मर्द से नहीं हो सकता। ज़िना के सुदूर के लिए एक मर्द का और एक औरत का होना जरूरी है। बहरहाल यही सफवान इब्ने मुअत्तल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें करीब बुलाया, वो आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जवाब दो। अब सिर्फ जवाब ही नकल करना है और गुफ्तगू को खत्म कर देना है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सफवान ये बताओ तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि तुम नमाज पढ़ने नहीं देते, क्या ये बात दुरुस्त है? हजरत सफवान कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं एक काश्तकार आदमी हूं, दिन भर थका मादा रहता हूं, या रसूल अल्लाह सुबह से लेकर के शाम तक कितना मैं मेहनत करता हूं इसका अंदाजा मेरी बीवी को तो नहीं होता। घर पे आता हूं, गर्मी का जमाना है तो उसे चाहिए कि कोई ठंडा ला करके पेश कर दे। आज का जमाना होता तो थम्स अप है, स्प्राइट है और दीगर मशरूबात, रूह अफ़ज़ा का शरबत ला करके रख दे। या रसूल अल्लाह जैसे घर के अंदर आता हूं, कदम रखता हूं, मेरी बीवी वज़ू बनाने लगती है और फौरी 2 रकात नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो मैं ये समझता था कि उसका शौहर सही सलामत घर पे आ गया है, इसलिए शुक्राने में 2 रकात नमाज अदा कर रही है। लेकिन 2 रकात मुकम्मल करने के बाद, सलाम फेरने के बाद फिर 2 रकात के लिए तकबीर तहरीमा, फिर उसके बाद सलाम फेरती है, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा, फिर सलाम, फिर तकबीर तहरीमा, फिर सलाम। या रसूल अल्लाह ये तो ऐसा मालूम होता है
ये राजधानी एक्सप्रेस है, नॉन स्टॉप, ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब गुस्सा आता, या रसूल अल्लाह अब उसे मारता हूं, उसकी नमाज तोड़वाता हूं। या रसूल अल्लाह नफल नमाज तोड़वाता हूं, फर्ज नमाज पे नहीं मारता, फर्ज नमाज से रोकता नहीं हूं, नफल नमाज पर मारता हूं और उसको रुकवाता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये बताओ कि फिर तुम रोजा रखने क्यों नहीं देते? कहने लगे या रसूल अल्लाह जवान आदमी हूं, नई नई शादी हुई है और रात में तो मैं सुन्नत के मुताबिक अपनी बीवी से मिलता हूँ, कभी कभी दिन में भी तकाजा पेश आ जाता है, अपनी बीवी के पास जाता हूँ तो वो दूरी से कहती है कि मेरे करीब मत आना, मैं रोजे से हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज रोजा कंप्लीट कर लो, अगले दिन फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दूसरे दिन जाता हूँ या रसूल अल्लाह, फिर हाथ के इशारे से मना करती है कि दूर ही रहना, करीब आने की इजाजत नहीं है, मैं रोजे से हूँ। तीसरे दिन फिर जाता हूं और मैंने मना कर रखा है कि देखो कि अगले दिन मत रोजा रखना। तो या रसूल अल्लाह जब तीसरे दिन जाता हूं तो फिर देखता हूं कि वो रोजे से, अब गुस्सा आता है। या रसूल अल्लाह आपने ज़िना से मना फरमाया है, मैं ज़िना नहीं करना चाहता, मैं कोई नाजायज कदम नहीं उठाना चाहता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से जायज तरीके से मिलना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह फिर उसके बाद उसे थप्पड़ मारता हूं और फिर उसके बाद उसका रोजा तोड़वाता हूं और जायज तरीके से अपनी जरूरत पूरी करता हूं। ये बताइए कि मैंने ठीक किया या नहीं ठीक किया? मेरे नबी ने फरमाया कि तुमने ठीक किया, लेकिन ये बताओ कि फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहने लगे या रसूल अल्लाह दिन भर थका रहता हूं, फजर की अजान कब होती पता नहीं चलता है, अजान होती है कि नहीं होती इसका एहसास ही नहीं होता। और मेरी बीवी तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, रोजाना पढ़ती है, इससे पूछिए कभी इसने मुझको जगाया? अब जब चेहरा देखा तो बेचारी का चेहरा लटक चुका था, कोई जवाब नहीं दे रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा देखो जरा काम कम करो, तुम्हारी फजर की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। और औरत को भी तंबीह की कि अपने शौहर को बेदार कर दिया करो। उलमा ने लिखा पांव दबा दिया करो या पानी का हल्का सा छींटा मार दिया करो, लेकिन हाँ मिजाज देख करके, अगर मिजाज गर्म होगा और तुमने चेहरे पर पानी का छींटा मार दिया तो दूसरे दिन अपने घर पहुंच जाओगी, सीधे अपने घर। इसलिए शौहर का मिजाज देख करके आप अंदाजा लगाइए कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरती से इस मसले को हल फरमा दिया जो बज़ाहिर बड़ा पेचीदा मसला था। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया था, अली एक तरफ सुन करके कोई फैसला मत करना, एक की तरफ से सुनोगे गलती कर जाओगे, जब दूसरी तरफ से बात सुनोगे, फरीकैन की बातें सामने होंगी, तब जाकर के सही नतीजे पर पहुंचोगे। आज हमारे माशरे में जो लड़ाइयां हैं वो इसी बुनियाद पर है, एक कान के अंदर फूंक देता है और दूसरा कहता है कि मैं तहकीक करूंगा, तो कहता है नहीं नहीं पूछने की जरूरत नहीं, इससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। तो इसलिए कोई भी राय कायम करने से पहले हमें और आपको चाहिए कि जानिबैन से तहकीक कर ली जाए और तहकीक करने के बाद कोई राय कायम की जाए। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस तरह के मामलात में जानिबैन की बातें सुन करके कोई फैसला कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रखे, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की और बच्चों के साथ शफकत और प्यार का मामला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक रखे इस्लाम के साथ रखे और जब उठाए तो ईमान पर खात्मा हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह